हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमने अभी तक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को 4 तरह का मेथड से सॉल्व करने सीख लिया है। ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक डिफरेंट तरीका से कि इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शंस में। अभी तक हमको एक्स और वाई फ्रैक्शन में नहीं मिल रहा था, सारा न्यूमरेटर में मिल रहा था। जो भी मिल रहा था एक्स या वाई, जो भी वेरिएबल हम लोग को मिल रहा था अभी तक 3.5 एक्सरसाइज तक हम लोगों को सारा एक्स और वाई न्यूमरेटर में मिला था। लेकिन 3.6 एक्सरसाइज में हमको एक्स और वाई डिनोमिनेटर में मिलेगा। तो जब एक्स और वाई डिनोमिनेटर में मिलेगा तो हम लोग उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1 का 1 नंबर 3.6 एक्सरसाइज का 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। पहला इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ये दूसरा इक्वेशन है। देखिए एक चीज़ कॉमन है पहला इक्वेशन में, वो है 1/x और यहाँ भी 1/x है, यहाँ भी 1/y है और यहाँ भी 1/y है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट 1/x इक्वल टू a एंड लेट 1/y इक्वल टू b। हम कुछ भी मान सकते हैं, u, v, m, n कुछ भी मान सकते हैं, वेरिएबल है। हमने क्या करा, 1/x को पूरा मान लिया है a और 1/y को पूरा मान लिया है b। तो अब यही इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। तो ये हो जाएगा a/2 प्लस 1/y के जगह पे हम लिखेंगे b, b/3 इक्वल टू 2। और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1/x के जगह पे ये लिखेंगे a/3 प्लस ये बन जाएगा b/2 इक्वल टू 13/6। अब ये दोनों को पहले एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको। तो पहले 3 को सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 3 3a प्लस 3 2 करेंगे, 2 से डिवाइड 2 इक्वल टू 2। 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 इंटू 2 12। ये एक इक्वेशन हमको मिला। अब हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, फोर्थ वाला को। एलसीएम क्या आएगा, इसका भी 3 और 2 6 आएगा। 3 डिवाइड बाई 6 2a प्लस 2 डिवाइड बाई 6 3 इंटू b 3b इक्वल टू 13/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 इंटू 6 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा 13। ये इक्वेशन आ गया, सिंप्लीफाई हमने कर लिया। अब हम ये और ये दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे a इक्वल नहीं है। तो a को इक्वल करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, क्योंकि a का एलसीएम 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6 है, 2 इंटू 2 4b, 2 इंटू 12 24, 3 इंटू 2 6 है, 3 इंटू 3 9b, 3 इंटू 13 39। माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -9 प्लस 4 -5b, 39 माइनस 24 माइनस में है, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 15/5 3। b का वैल्यू कितना आया, 3 आया। अब ये b का वैल्यू को हम यहाँ इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में b की जगह पुट करके हम क्या करेंगे, a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसी में पुट कर देते हैं, 2a प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13, 2a प्लस 9 इक्वल टू 13, 2a इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना आएगा, 4 आएगा। a इक्वल टू 4/2 2 आएगा। तो चलिए a का वैल्यू निकल गया 2, b का वैल्यू निकल गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये आंसर है, नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमको a और b का वैल्यू तो नहीं निकालना है, हमको x और y का निकालना है। और a क्या है, a एक्चुअली में 1/x है और b क्या है, 1/y है। तो हम क्या करेंगे, a के जगह पे लिखेंगे 1/x इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 नीचे आ जाएगा
1/2 इक्वल टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। उसी तरह से b का वैल्यू कितना आया है, 3 आया है, तो 1/y इक्वल टू 3। b का वैल्यू 3 है, b की जगह पे हम लिखेंगे 1/y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 1/3 इक्वल टू y। तो y का वैल्यू कितना आया, 1/3 आया। तो इस तरीके से हम जो है इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जब हमारा x और y जो है फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा उस टाइम पे। इनमें हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू, और फिर जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप का कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो है डिफ़िकल्टी ना हो आपको करने में इनको। इसके बाद हम 1 का 2 नंबर देखते हैं। 1 का 2 नंबर 3.6 एक्सरसाइज का 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, पहला इक्वेशन। 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इसको भी जो सॉल्व करने का तरीका है, यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो x और y है वो फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है दोनों इक्वेशन में। क्या है, यहाँ भी √x नीचे है, यहाँ भी √x नीचे है, यहाँ भी √y नीचे है, यहाँ भी √y नीचे है। तो हम क्या करेंगे, 1/√x को मान लेंगे a और 1/√y को मान लेंगे b। 1/√x को मान लिए a, 1/√y को मान लिए b। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा इसको समझना है। 2 × 1/√x अगर हम करते हैं तो हमको मिलेगा 2/√x जो यहाँ पे है। इसके जगह पे हम क्या माने हैं, इसको a माने हैं, तो हम 2 × a कर सकते हैं, तो हमको इसके जगह बदले क्या मिल जाएगा, 2a मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम 3 × 1/√y करेंगे तो हमको 3/√y मिलेगा। 3 × 1/√y के जगह पे हम 3 × b कर सकते हैं, तो 3 × b हो जाएगा, क्योंकि 1/√y का वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, b माना हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/√x इक्वल टू a है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2a प्लस ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 2, इक्वेशन 3, और ये हो जाएगा 4a प्लस माइनस 9b इक्वल टू -1, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। अब क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि या तो इसको इक्वल करना पड़ेगा या इसको इक्वल करना पड़ेगा। इसी को इक्वल कर लेते हैं तो इक्वेशन को ऐड कर लेंगे हम। तो इसको × 3 कर देते हैं, इसको × 1 कर देते हैं। 3 × 2 6a, 3 × 3 9b, 3 × 2 6, 4a माइनस 9b -1, ऐड कर देते हैं। 6 + 4 10a, ये भी ऐड हो जाएगा 5, a इक्वल टू 5/10 1/2। a का वैल्यू हमको कितना मिला, 1/2 मिला। आगे चलते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं। a का वैल्यू पुट करने के बाद किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से, तो इसमें पुट कर देते हैं। 2 × 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, 3b इक्वल टू 2 -1, b इक्वल टू 1/3। b का वैल्यू 1/3 मिला। क्या ये आंसर है, नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू कितना है, 1/√x है। अब यहाँ जो हमको वैल्यू मिला है a इक्वल टू 1/2, हम a की जगह पे पुट कर देंगे 1/√x इक्वल टू 1/2। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा x, ये हो जाएगा 1/4, तो x इक्वल टू 4। उसी तरह से b इक्वल टू 1/3 है, b का वैल्यू कितना है, 1/√y है। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, रूट हट जाएगा, और ये 1/3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा और y का वैल्यू 9 हो जाएगा। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 का 2 नंबर हो गया। इसके बाद
हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, 1 का 4 नंबर। 5/x-1 प्लस 1/y+2 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 है। 6/x-1 माइनस 3/y+2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 है। 5/x-1 प्लस 1/y+2 इक्वल टू 2, सॉरी ये y-2 है, ये भी y-2 है। और 6/x+1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1, ये दो इक्वेशन है। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? 5/x-1 यहाँ कॉमन क्या है? x-1 यहाँ भी है, x-1 नीचे यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है, y-2 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे, 1/x-1 को हम मान लेते हैं a, 1/y-2 को हम मान लेते हैं b। तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 5a प्लस 1b इक्वल टू 2, और ये बन जाएगा 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। कुछ कॉमन नहीं है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई इसको कर देते हैं 3 से, इसको 1 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 5 × 3 15a, 3b, 3 × 2 6, 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। ऐड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, 15 + 6 21a, 6 + 1 7, a इक्वल टू 7/21, दैट इज इक्वल टू 1/3। ए का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं आगे, निकालते हैं बी का वैल्यू। किसी एक इक्वेशन में ए का वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसी में पुट कर देते हैं। 6/3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 माइनस 3b इक्वल टू 1, माइनस 3b इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल, b इक्वल टू 1/3। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि a का वैल्यू क्या है? 1/x-1 है। a इक्वल टू 1/3 आया है। a का जगह हम लिख देंगे 1/x-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x का वैल्यू 4 आ गया। b इक्वल टू 1/3 है, b की जगह हम क्या लिखेंगे? 1/y-2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर आएगा y इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू कितना आया? 4 आया। 5 का y का वैल्यू कितना आया? 5 आया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यही इजी तरीका है इनको सॉल्व करने का। हम देख लेंगे डिनोमिनेटर में हमारा क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ x-1 है, तो x-1 को हम a मान लिए, y-2 है, y-2 को b मान लिए। ठीक है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 7 नंबर, 1 का 7 नंबर। 10/x + y प्लस 2/x - y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल टू -2 है, ये इक्वेशन 2 है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 10/x + y इक्वल टू 2/x - y, सॉरी प्लस 2/x - y इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। 15/x + y माइनस 5/x - y इक्वल टू -2, इक्वेशन 2। इसको भी उसी तरह से करेंगे। डिनोमिनेटर में देखिए x + y है, यहाँ भी x + y है, x - y है, x - y है। तो हम क्या करेंगे? 1/x + y को मान लेते हैं a, 1/x - y को मान लेते हैं b। तो क्या हो जाएगा? ये 10a + 2b इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 15a - 5b इक्वल टू -2। कुछ इक्वल है? नहीं है। प्लस माइनस में है, ऐड करने से ये होगा। 5 और 2 कैल्शियम 10 होता है। इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 5 × 10 50a, 5 × 2 10b,
4 इंटू 5 20, 30A माइनस 10B माइनस 4, ऐड करो 80A इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 20 माइनस 4 16, A इक्वल टू 16/80। ए का वैल्यू कितना आया 1/5। आगे सॉल्व करते हैं। बी निकालना है, वैल्यू पुट कर दो ए की जगह पे 1/5 कितना आएगा 1/5, 10 डिवाइड बाई 5 2 आएगा, 2 प्लस 2B इक्वल टू 4, 2B इक्वल टू 2, B इक्वल टू 1, B का वैल्यू 1 आ गया। अब चलते हैं जो रियल वैल्यूज़ है, A इक्वल टू 1/5 आया है, A का वैल्यू कितना है 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 इक्वल टू x प्लस वाई, ये एक इक्वेशन बन गया। फिर b इक्वल टू कितना आया है 1 आया है, b का वैल्यू कितना है 1/x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये एक इक्वेशन आया। देखिए अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी x और y का टर्म्स में आ गया। अब ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। चलिए x का वैल्यू निकल गया 3, पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, इसमें पुट कर देते हैं, पहला वाला में 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू हमारा 2। तो 3.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं जो इसी तरीके से सॉल्व होंगे, उनको आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट में बताइए, हम उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब फिर से हमको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और स्टेटमेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे, इक्वेशन बना देंगे, इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यही तरीका से सॉल्व होगा, ठीक है। उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वेशंस को समझा देंगे। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है 3.6 का 2 का 1। बोट एंड स्ट्रीम में कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना है। सपोज एक रिवर है हमारे पास, रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो होता है उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, और जिधर वाटर फ्लो हो रहा है उसका अगर ऑपोजिट आना है तो उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट माने वाटर, और अपस्ट्रीम मतलब पानी के अगेंस्ट जब आएगा, जिस तरह पानी बह रहा है उसका अगेंस्ट जब नाव आएगा, तो अपस्ट्रीम का स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है। ये होता है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहला वाला जो बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर है। पहला क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। डाउन स्ट्रीम में रितु कितना जा रही है 20 किलोमीटर जा रही है, टाइम उसको कितना लग रहा है 2 आवर लग रहा है। तो स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम का, डिस्टेंस बाय टाइम होता है फॉर्मूला, 10 किलोमीटर पर आवर हमारा डाउन स्ट्रीम का स्पीड है रितु का। अप स्ट्रीम में मतलब वापस अगेंस्ट करंट, पानी जिस तरह बह रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में रितु 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है और उसको टाइम लग रहा है 2 आवर्स। तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है डिस्टेंस बाय टाइम 2 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम का स्पीड हमेशा कम होता है, डाउन स्ट्रीम का ज़्यादा होता है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम मतलब पानी के साथ जा रहा है नाव, अपस्ट्रीम मतलब पानी जिस तरफ बह रहा है उसका ऑपोजिट में आ रहा है, वो हमेशा कम होगा। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब बोट का स्पीड निकालना है एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो हम मान लेते हैं बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर
और करंट मतलब वाटर का स्पीड है y किलोमीटर पर आवर मान लिए। इक्वेशन याद है, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द करंट इक्वल टू डाउन स्ट्रीम कितना है 10। अपस्ट्रीम का क्या होता है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर माइनस रेट ऑफ करंट इक्वल टू अपस्ट्रीम का स्पीड कितना आया है 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। x मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, y मतलब हो जाएगा स्पीड ऑफ द करंट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर में। 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 women and 5 men together can finish एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 women और 5 men मिलके एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है। While 3 women and 6 men can finish the work in 3 days। 3 women and 6 men can finish the work in 3 days। 3 women and 6 men can finish the work in 3 days। Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also time taken by 1 man alone to finish the work। क्वेश्चन पूछा है कि 1 woman काम को कितना दिन में पूरा करेगा और 1 man कितना दिन में करेगा। तो हम मान लेते हैं 1 woman जो है काम को x दिन में पूरा करेगा और मान लेते हैं 1 man जो है काम को y दिन में पूरा करेगा। तो एक वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा 1/x होगा। एक मैन का एक दिन का काम कितना होगा 1/y होगा। क्लियर यहाँ तक। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 2 वुमेन का एक दिन का काम, 5 मैन का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम 1/4। 3 वुमेन का एक दिन का काम, 6 मैन का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम। इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे जैसे मेथड हम लोग वहाँ पे बताया। 1/x को मान लेंगे a, 1/y को मान लेंगे b। तो ये हो जाएगा 2a + 5b = 1/4। ये हो जाएगा 3a + 6b = 1/3। सॉल्व करेंगे a और b का वैल्यू निकलेगा, फिर 1/x = वो a का वैल्यू कर देंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा और 1/b b = 1/y, b का वैल्यू = 1/y कर देंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो दोनों का पता चल जाएगा कितना दिन में ये लोग कंप्लीट कर रहा है काम को। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3 लास्ट क्वेश्चन। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। 300 किलोमीटर उसको ट्रैवल करना है, पार्टली बाय बस मतलब कुछ वो बस से जाएगी और कुछ वो ट्रेन से जाएगी। पूरा डिस्टेंस वो 300 किलोमीटर जा रही है, कुछ बस से कुछ ट्रेन से। सी टेक्स 4 आवर, उसको 4 घंटा लग रहा है इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अच्छा, लास्ट में बोला गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड फाइंड द स्पीड ऑफ द बस। तो हम लोग मान लेते हैं ट्रेन का स्पीड जो है x किलोमीटर पर आवर, बस का स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस उसका कितना है 300 है। तो पहले बार में वो ट्रेन से और बस से मिला के उसको लग रहा है 4 घंटा। कितना जा रही है ट्रेन से बोल दिया है, इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 60 बाय ट्रेन का स्पीड इक्वल टू ट्रेन का टाइम। अगर 300 में से 60 किलोमीटर जा चुकी है तो 240 किलोमीटर वो बस से जाएगी, 300 - 60। और बस का स्पीड y, बस का डिस्टेंस बाय बस का स्पीड इक्वल टू बस का टाइम इक्वल टू 4। इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 2 कैसे निकलेगा, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी, डिस्टेंस बाय ट्रेन का स्पीड ट्रेन का टाइम प्लस द रिमेनिंग बाय बस। तो 300 से 100 गया, 200 बचा हुआ है। 200 बस का डिस्टेंस है, बस का डिस्टेंस बाय बस का स्पीड इक्वल टू बस का टाइम। इस बार उसको कितना लग रहा है टोटल टाइम 10 मिनट्स लॉन्गर, 4 आवर प्लस 10 मिनट्स 25/6 इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x और y का वैल्यू निकालेंगे। x मतलब ट्रेन का स्पीड और y मतलब बस का स्पीड निकल जाएगा। 1/x = a मान लेंगे, 1/y = b मान लेंगे।
यहाँ भी वैसे हो जाएगा, सॉल्व होकर ए और बी का वैल्यू निकलेगा, पुट करेंगे एक्स का और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, तो ट्रेन और बस का स्पीड निकल जाएगा। थैंक यू। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी का कंप्लीट कर लिया है। तो चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़ दिए हैं, 90% क्वेश्चंस हुआ है यहाँ पे डिस्कस। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप कमेंट में हमें मेंशन कीजिए, हम वो क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड करेंगे और इसके बाद हम चैप्टर 4 में मूव कर जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक यू।